हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज आप लोग कवर करोगे नागरिकता के पॉलिटी का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी नागरिकता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज के इस क्लास में आप लोग कवर कर पाओगे। फ्रेंड्स, चलिए आप लोग देर ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को देखिए। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वही इनमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चंस देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर फ्रेंड्स ए ऑप्शंस है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक, कब तक? 5 से 11 तक अनुच्छेद तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के परिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। कौन करता है? नागरिकता। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन फ्रेंड्स स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शंस एकल नागरिकता। अब यह क्या चीज़ है आप लोग ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन के जो कि संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। जी हाँ फ्रेंड्स, और जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप प्राप्त है। केवल कौन से राज्य को? जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक मात्र यह राज्य है जिसे दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप प्राप्त है और समस्त राज्यों को एकल नागरिकता प्राप्त है। तो अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ आप लोग रुक करिए। फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस उपयुक्त सभी। यानी फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, इन सभी पर जो कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 पारित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शंस। यहाँ हम लोगों का भारत में तो एकल नागरिकता है और यहाँ पर डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? हमने पिछले क्वेश्चंस में बता दिया आपको, ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। अब आ जाइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जानिए। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियां का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अब आ जाइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी फ्रेंड्स, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता किस स्थिति में समाप्त की जा सकती है? अब आ जाइए फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग डिटेल में जानिए। डी ऑप्शंस इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर।
अब आइए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर और सेकंड नंबर पर नागरिकता का परित्याग करने पर और थर्ड नंबर पर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। 6वें नंबर का बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के 26 नवंबर 1949 की अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का डी ऑप्शन फ्रेंड्स, यानी उपयुक्त सभी है। फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? फ्रेंड्स 7वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, भाषण की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आज से आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 का में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। अब आइए फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग जानिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6 प्रकार क्या है फ्रेंड्स जानिए। अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, आवाज संचरण करने, निवास एवं व्यापार करने की जो कि स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, पहले 9वां नंबर का देखिए, फिर आप लोग देखिएगा 10वें नंबर का। फ्रेंड्स किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो 9वें नंबर का राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 20 में है। यह क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। अब फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसके बारे में जान लीजिए। फ्रेंड्स संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आज ये फ्रेंड 10वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए। फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता अधिकार आदि को भी जीवन का अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग का यह लास्ट क्वेश्चन आज का था। तो आपको यह सेशन कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। कल फिर मिलेंगे आपको किसी अन्य टॉपिक पर, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको समस्त क्वेश्चंस को डिटेल में बताया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन से लेकर कोई डाउट हो आप लोगों को तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। चलिए थैंक यू।